नाम डॉक्टर जबीर हयात खान है। मैं एक कंसल्टेंट जनरल सर्जन और यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज का टॉपिक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी गुर्दे मसाने की पत्थरियां। पाकिस्तान का शुमार उन कुछ कंट्रीज में होता है जो स्टोन बेल्ट रीजन्स हैं, स्पेशली हमारी सराइकी बेल्ट पंजाब की और सूबा सिंध बहुत स्टोन प्रोन एरियाज हैं। वजह उसकी यही है कि हमारी वहाँ की जो क्लाइमेट है, वाटर क्वालिटी है, और फॉर स्टोन फॉर्मेशन यानी सबसे बुनियादी और बेसिक वजह स्टोन बनने की है डिहाइड्रेशन, यानी पानी का कम इनकम, स्ट्रक्चर कोई डिफॉर्मिटी जिसकी वजह से गुर्दे मसाने या यूरेटर में यूरिन बहुत देर तक जमा रहता हो, यानी स्टेसिस हो, स्टेग्नेशन हो, हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, मोटापा, शुगर और ब्लड प्रेशर, इस वजह से भी स्टोन्स की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। जिम या बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइजेस करते हैं लेकिन उनका वाटर इनटेक ठीक नहीं रहता, या वो लोग जो बिल्कुल ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी बिल्कुल ही उनका ऑफिस वर्क इतना ज्यादा है और उनका वाटर इनटेक नहीं रहता, वो लोग प्रोन होते हैं कि उनको बार बार इन्फेक्शंस हों, और फिर स्टोन्स जब बन जाते हैं तो उसकी वजह से बार बार इन्फेक्शंस होते हैं। तो ये एक इट्स अ टू एज स्वॉर्ड। और सबसे जो कॉमन स्टोन्स हैं, आप लोग जानते भी हैं कि कैल्शियम ऑक्सलेट, जिन लोगों में पथरियां बनती हैं उनको मालूम है कि कैल्शियम ऑक्सलेट सबसे कॉमन एक स्टोन है। इसी तरीके से यूरिक एसिड स्टोन है। लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि वो सीरम यूरिक एसिड लेवल्स कराते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई हमें तो कोई पथरी नहीं है। सीरम यूरिक एसिड लेवल्स इज नॉट अ डेफिनेटिव टेस्ट कि जिससे आपको ये मालूम हो सके कि आपके पथरी यूरिक एसिड की है कि नहीं। ये टेस्ट किसी और यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं, उनमें यूरिक एसिड, सीरम यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल होता है। सिट्रेट लेवल्स जब बॉडी में, और हमारी पॉपुलेशन पे स्टडीज हुई हैं कि हमारी बॉडी में जो सिट्रेट, यूरिनरी सिट्रेट लेवल्स हैं, यानी सिट्रेट एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी कमी होने की वजह से स्टोन्स बहुत ज्यादा हम लोगों में बनने के चांसेस होते हैं। लोग पूछते हैं कि क्या ऐसी एहतियात करें, क्या ग़िज़ा में ऐसा चेंज लाएं कि उनको स्टोन्स ना बने। तो देखें, सबसे पहले वाटर इनटेक, अच्छा पानी पिएं, बहुत ज्यादा ओवर विगोरस एक्सरसाइजेस करने की जरूरत नहीं है, उससे आपका मसल में वियर टियर ब्रेकडाउन होता है। बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन इनटेक, बहुत ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल, स्पेशली रेड मीट्स और बहुत भारी मिकदार में, इसी तरह बहुत सारा कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल स्टोन फॉर्मेशन करता है, स्पेशली जब आपकी वाटर इनटेक ज्यादा ना हो और वो फ्लश आउट ना होते हो, तो इससे यूरिक एसिड स्टोन्स का चांस बहुत ज्यादा रहता है। बहुत ज्यादा नट्स का इस्तेमाल, यानी ड्राइड फ्रूट्स, चॉकलेट, लोग जो वल्नरेबल हैं। सेकेंडली, सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल कीजिए, ग्रेप फ्रूट, लेमन्स यानी लीमू का शिकंजी, ऑरेंजेस यानी माल्टा, मौसमी वगैरह, ये सारी चीजें बहुत सेहतमंद है स्टोन बाद, क्योंकि हमारा नमक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। आप याद रखें, सोडियम बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो फैसिलिटेट करता है स्टोन फॉर्मेशन में। सोडियम यानी सोडियम क्लोराइड यानी नॉर्मल नमक जो है, वो एडिड नमक खाने में कम से कम इस्तेमाल कीजिए। ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा और गुर्दे की पथरी भी नहीं होने देगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोग कहते हैं कि भाई हमें कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हो गए तो हम अब दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे या कैल्शियम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। जिन लोगों में कैल्शियम स्टोन्स होते हैं उनमें अक्सर कैल्शियम की कमी रहती है, जिसकी वजह से कैल्शियम स्टोन्स की ज्यादा चांसेस होते हैं। तो 1000 मिलीग्राम तक का कैल्शियम डेली इनटेक उनके लिए रिकमेंडेड है। एक ग्लास दूध, यानी एक ग्लास दूध या कैल्शियम सप्लीमेंटेशन में एक मॉडरेट लेवल की 500 से 1000 ग्राम की कैल्शियम सप्लीमेंटेशन डेली उनके कैल्शियम स्टोन्स को फर्दर बड़ा होने से और दोबारा बनने से रोकेगा। थैंक यू। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि लोग जो बेदरीग सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और खुद से वो विटामिन सी और विटामिन डी की बहुत ज्यादा मिकदार कंज्यूम कर रहे होते हैं, इन लोगों में स्टोन्स बनने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो बहुत ज्यादा विटामिन सी का इस्तेमाल, यानी 1000 मिलीग्राम या उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं करना चाहिए स्टोन फॉर्मर्स को, स्पेशली जो लोग प्रोन है। इसके अलावा विटामिन डी बहुत ज्यादा हाई डोजेस में, कैल्शियम सिट्रेट जो है, कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स के लोगों में एक तो कैल्शियम इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी उनको रोजाना तकरीबन 1000 मिलीग्राम कैल्शियम यानी मॉडरेट कैल्शियम इनटेक उनके लिए इलाज है, ना कि नुकसानदेह है। तो